हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का CGPSC ABCD के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक का MCQ का यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, जो कि अभी जो छत्तीसगढ़ के अंदर CG व्यापम द्वारा जो शिक्षक और व्याख्याता भर्ती की परीक्षा होने वाली है 10 जून को, ठीक है, उसके दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है वो है बाल विकास, उसका परिचय, बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास की अवस्थाएं जिसके अंदर गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये सब चीज़ों को हमको इस सब का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो सी टेट, CG टेट या फिर जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम होता है उसके दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और हम इस वीडियो के अंदर हम टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, सी टेट के एग्जाम में आ चुका है, CG टेट के पुराने पेपर में भी आ चुके हैं। ठीक है, और पहले भी जो शिक्षक भर्ती हुई वहाँ भी ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इसके अंदर हम 20 क्वेश्चंस को हम देखेंगे, उसको हम एनालाइज करेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादातर आपका जो कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ठीक है, ऐसा कौन सा, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था। ये चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है या फिर किस अवस्था में जो बच्चे होते हैं अपने जो वयस्क समूह होते हैं उसमें वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा सोशल अपने आप को फील होने लगता है, वो सोशल होने लगते हैं? कौन सा है इसका सही आंसर, क्या होना चाहिए? तो आप वीडियो को पॉज करके आप इस सारे का आंसर आप लगा के देखेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। मैं अब इसका आंसर बताते चलूँगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। किशोरावस्था के अंदर जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है अपने समवयस्क समूह के साथ क्या होते हैं, सक्रिय होने लगते हैं। ठीक है, ये किशोरावस्था जो होता है 12 से 18 वर्ष का जो उम्र होता है, ठीक है, 12 से 18 वर्ष का जो उम्र होता है बच्चों का, वो होता है किशोरावस्था का उम्र होता है। ठीक है, ये ऐसा समय है जिसमें बालक जो है बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होने लगता है। ठीक है, मित्र बनाने की प्रवृत्ति इनके अंदर बढ़ता चला जाता है, सामाजिक संबंधों में वृद्धि होने लगता है। ठीक है, इसके अलावा कई बार तो वो नशा और अपराध की ओर भी उन्मुख होने लगते हैं। तो ये किशोरावस्था ही है जिसमें जो बच्चे होते हैं एक गलत संगति में पड़ने लगते हैं। ठीक है, नशा और अपराध की ओर उन्मुख होने लगते हैं। इसलिए हम ये यहाँ पे कह सकते हैं कि जो किशोरावस्था का समय होता है 12 से 18 वर्ष का जो समय होता है, इसमें बच्चे जो होते हैं अपने समवयस्क समूह के लिए क्या होते हैं, सक्रिय होने लगते हैं, अपने मित्र बनाने लगते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, और जो कुछ भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भी इसके दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है कि मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, जो मानव विकास होता है, वो अचानक से नहीं होता। ठीक है, उसके लिए किसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, या कई क्षेत्रों में उनका धीरे धीरे एक सतत विकास होता है। ठीक है, तो वही मानव के विकास को कौन कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है आपको बताना है। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे, बट इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ठीक है, और भी क्षेत्र हो सकते हैं, बट परंतु इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये वाला जो चारों है सही है। देखिए, यहाँ पे जो टर्म्स होंगे थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेंगे, परंतु क्योंकि ये जो शुद्ध हिंदी के शब्द हैं जिसको समझने में थोड़ा सा नहीं क्लियर होता है। देखिए, इसको अगर मैं ऐसे इंग्लिश में समझाऊंगा कि संज्ञानात्मक किसको कहते हैं, तो संज्ञानात्मक को हम लिखते हैं मानसिक विकास भी आप कह सकते हो। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास को क्या कहा जा सकता है, मानसिक विकास भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसको इंग्लिश में कॉग्निटिव, या फिर कह लीजिए कि मेंटल डेवलपमेंट कह सकते हो आप। कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट संज्ञानात्मक। इसी तरह जो हमारा संवेदात्मक है, संवेगात्मक, इसको हम कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, और जो शारीरिक है इसको हम कह देंगे फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंग्लिश वाला ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा, कुछ ऐसे शब्द होंगे जिसका। ठीक है, देखिए, जो शारीरिक जो विकास होता है इसके अंदर शरीर की बाह्य वृद्धि होती है। ठीक है ना, शारीरिक विकास के अंदर जो बच्चा होता है, जो बालक होता है, उसके शरीर की बाह्य विकास होती है, जिसके अंदर उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। ठीक है, शारीरिक अनुपात में वृद्धि होने लगता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वो मेच्योर होने लगता है, उसके अंदर प्रजनन जो अंग होते हैं वो विकसित होने लगते हैं, ये सब आपको शारीरिक विकास के अंदर दिखेगा। ठीक है, संवेगात्मक या फिर इमोशनल डेवलपमेंट है, इसके अंदर आपको भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह,
खुशी, इन सारी चीज़ों को आपको जानकारी मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ उनके अंदर डेवलपमेंट होने लगते हैं। ठीक है, और जो ये जो होते हैं, जो आप संवेगात्मक जो विकास होता है, ये पारिवारिक वातावरण, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखेंगे तो पारिवारिक वातावरण होता है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है संवेगात्मक विकास में। उस तरह जो विद्यालय का जो परिवेश होता है उसका भी बहुत ज़्यादा असर होता है कि इसमें, या फिर बहुत अधिक भूमिका होती है संवेगात्मक विकास के अंदर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ऐसे ही मैं ऑप्शंस को कुछ कुछ आपको एक्सप्लेन करते चलूंगा, बाकी ये सारे क्वेश्चन जो है किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन करते सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ये सारे क्वेश्चंस को एग्जाम में आने का। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं कि किशोरावस्था जो है खाली स्थान का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं, हमको वो बताना है। ठीक है, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, आत्मसिद्धि का भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, या फिर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। इसमें कौन सा जो इसका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है कि किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव करते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में इसका दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए किशोरावस्था का जो उम्र होता है कब से कब तक, पहले भी बता चुका कि 12 से 18 वर्ष का जो एज होता है वो क्या कहलाता है, किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें जो किशोर होते हैं, किशोर युवा होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दुश्चिंता, दुश्चिंता को मतलब समझते हैं क्या, दुश्चिंता का मतलब होता है दुविधा। ठीक है, उनके अंदर दुविधा का विकास होता है। स्वयं से सरोकार मतलब, सरोकार का मतलब होता है मतलब। ठीक है, वो स्वयं से मतलब ये सारी चीज़ों का वो क्या अनुभव करने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि वो मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, इस तरह की जो भावनाएं हैं उनके अंदर विकसित होने लगता है। ठीक है, ये कब होता है, किशोरावस्था के अंदर ये सारी चीज़ जो है डेवलप होने लगता है। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 3 था। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा जो तरीका है वो गलत है। ठीक है, पहला, बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। दूसरा, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य कर देना। तीसरा, उसके प्रयोगों का समर्थन करना। या फिर चौथा, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। इसमें से कौन सा जो ऐसे है जो भाषा के विकास में गतिरोध उत्पन्न करता है, या फिर उसको एक गलत तरीका हम मान सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, देखिए भाषा का विकास बच्चों में तभी होगा जब उनको हम बोलने के लिए क्या करेंगे, उनकी जो भाषा है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो मतलब गलत भाषा का जहाँ पे वहाँ पे टोकेंगे, परंतु उनकी जो भाषा है उनको प्रयोग करने देना होगा। ठीक है, इस प्रकार हम ये कहेंगे कि जो उसकी अपनी भाषा है उसको प्रयोग को अमान्य नहीं करेंगे। इसलिए जो ये तरीका है ऑप्शन नंबर बी वाला, वो तरीका गलत है। ठीक है, अगर उन्हें अपनी भाषा का प्रयोग करने से अमान्य कर देंगे तो उनके अंदर जो तरीका होता है, जो उनके भाव होते हैं, विचार होते हैं, उसको दूसरे के सामने कैसे रख पाएंगे। ठीक है, उनकी जो भाषाई विकास है उस पर बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए जो ये बी वाला जो ऑप्शन है ये हमारा गलत होगा, ये तरीका गलत है। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि मानव विकास खाली स्थान है, किस तरह का एक विकास है, मात्रात्मक विकास, गुणात्मक, ये 2 बार हो गया। ठीक है, गुणात्मक विकास, कुछ सीमा तक अमापनीय, या फिर चौथा 1 और 2 दोनों। इसका क्या आंसर होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो मानव का विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह का विकास होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। मात्रात्मक का मतलब क्या, कि जब उनका विकास होता है तो उनमें मात्रा के फॉर्म में, मतलब क्वांटिटी के फॉर्म में इंक्रीमेंट होता है। जैसे मैंने बताया था कि शारीरिक विकास। ठीक है, शारीरिक विकास क्या हम किसके अंतर रख सकते हैं, इसके हम मात्रात्मक विकास के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि इस शारीरिक विकास के अंदर, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर, जैसे ही जैसे बच्चों का उम्र बढ़ेगा, ठीक है, उनका कद काठी में भी वृद्धि होगा, उनकी ऊंचाई में वृद्धि होगा, शरीर के अनुपात में वृद्धि होगा। इस प्रकार मानव का विकास एक तरह का मात्रात्मक भी है, और दूसरा क्या, गुणात्मक विकास भी है। गुणात्मक विकास कैसे, क्योंकि उम्र के साथ साथ क्या करेंगे, उनके जो नैतिक मूल्य होते हैं, ठीक है, जो नैतिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्यों का भी निर्माण उनके अंदर देखने को मिलने लगता है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि जो मानव का विकास कैसा है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार का विकास है। ठीक है, एक परिभाषा याद रखिएगा कि अरस्तु ने विकास का एक परिभाषा दिया था। क्या दिया था, कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति के परिवर्तन है। ठीक है, व्यक्ति में परिवर्तन है। क्या है कि विकास, यहां पे लिखता हूं मैं, विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों, ठीक है, विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है।
ठीक है, मतलब अरस्तु जी ने ये कहा है, क्या कहा है कि जो विकास होता है ना, वो मनुष्य में या किसी व्यक्ति में आंतरिक और बाह्य दोनों कारणों से जो व्यक्ति में परिवर्तन होता है वही एक तरह का विकास है। एक तरह के विकास को हम केवल आंतरिक विकास को ही हम विकास नहीं कहेंगे, या फिर बाह्य विकास शारीरिक रूप से वो बड़ा हो गया है तो उसका विकास नहीं कहेंगे। जब तक वो शारीरिक वृद्धि के साथ साथ उनकी जो सोच है, उनकी जो थिंकिंग है, उनमें नैतिक मूल्यों का विकास नहीं होगा, भाषा का विकास नहीं होगा, तब तक हम उनको पूरी तरीके से विकास के श्रेणी के अंदर नहीं रखेंगे। इस प्रकार जो मानव का विकास है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही तरह का होना चाहिए। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। ठीक है, मतलब कहने का कि जब बच्चे होते हैं उनका जब प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है तो उस समय ये चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जिनका जो इनके व्यवहारों को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि उनमें उन बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं उनमें उनके व्यवहारों में परिवर्तन ला सके, या सही जानकारी उनको मिले, सही व्यवहार मिले। ये सारा चीज़ किसका एक्सेप्ट किया जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में? भाई बहन एवं अध्यापक का, अध्यापक एवं साथी का, साथी एवं माता पिता का, माता पिता एवं भाई बहन का। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माता पिता और भाई बहन का जो समूह है इसको स्वीकार किया जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान उनकी भूमिकाओं में। ठीक है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अच्छा देखिए, बाल्यावस्था की बात हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था कब से कब तक को रखेंगे? तो 2 से 6 वर्ष का जो समय होता है, ठीक है, बच्चों के 2 से 6 वर्ष का जो समय होता है क्या होता है, बाल्यावस्था के अंतर्गत रखते हैं। बाल्यावस्था भी 2 तरह का हम ले सकते हैं। देखिए कौन कौन सा बाल्यावस्था या फिर कह लीजिए बाल्यकाल, ये 2 कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। एक हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरा जो हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, अच्छा देखिए, हाँ ये जो होगा 2 से लेके 6 वर्ष नहीं, 2 से लेके 12 वर्ष का होगा। ठीक है, बाल्यावस्था जो होता है कितना, 2 से लेके 12 वर्ष का। ठीक है, 2 से लेके 12 वर्ष का जो कार्यकाल होता है, जो समय होता है, वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। और बाल्यावस्था को हम 2 कैटेगरी में रख दिए, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होता है 2 से लेके 6 वर्ष तक का जो समय होता है उसको हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। और इसके बाद 6 से लेके 12 वर्ष का जो काल होता है उसको हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, देखिए 0 से जो 2 वर्ष का समय होता है, 0 से 2 वर्ष का समय, इसको हम कहते हैं शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था। ठीक है, 0 से 2 वर्ष का समय, और 2 से लेके 12 वर्ष तक का जो समय है उसको हम बाल्यावस्था कहते हैं। इस बाल्यावस्था को हम 2 पार्ट में ऐसे बांट दिए। ठीक है, अब देखिए जो ये पूर्व बाल्यावस्था है 2 से 6 वर्ष का समय, इसमें बालकों की बाहरी जुड़ाव जो है प्रारंभ होने लगता है। ठीक है, इनके अंदर जो पूर्व बाल्यावस्था होते हैं इनके अंदर नकल करने की प्रवृत्ति होती है, किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीखने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, उनके अंदर समाजीकरण की भावना होती है और जिज्ञासा, दोनों तरह की भावनाओं का विकास होता है। इसीलिए क्या होता है कि 2 से 6 वर्ष का जो बच्चे होते हैं, ऐसा माना जाता है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भाषा सीखने का सर्वोत्तम जो अवस्था होता है ये पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है। 2 से 6 वर्ष का ही समय होता है, क्योंकि इस समय उनके अंदर नकल करने का, ठीक है, या फिर कॉपी करने का उनके अंदर जो है गुण का विकास होने लगता है। वहीं जो उत्तर बाल्यावस्था है 6 से 12 वर्ष का समय, इनमें बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक और तर्कशीलता का विकास होता है। ठीक है, जो ये वाला उत्तर बाल्यावस्था है इसमें उनमें जीवन में अनुशासन, ठीक है, और नियम का क्या महत्व होता है, ये सारे चीज़ को ये उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत उनके अंदर समझ आने लगता है। ठीक है ना, तो ये था प्रश्न क्रमांक 6। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी में आता है? ठीक है, तो परवर्ती मतलब आप समझ लीजिए क्या कि उत्तर बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था भी तो बताया कि 2 से 12 वर्ष का जो हो गया उसको हम बाल्यावस्था किए। पूर्व वाला क्या हो गया 2 से लेके 6 वर्ष का। उत्तर वाला जो हो गया क्या होगा 6 से लेके 12 वर्ष का। तो परवर्ती वाला बाल्यावस्था किसके अंदर आ जाएगा? तो ये 6 से लेके 12 तक का। तो 6 से 11 ये वाला हमारा सही होना चाहिए, क्योंकि 11 से 18 तो होगा नहीं, 18 से 24 होगा नहीं, जन्म से 6 वर्ष होगा नहीं, क्योंकि 2 से शुरू होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि 6 से 11 वर्ष का जो समूह होता है बाल्यावस्था का, उसको हम परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां प्रश्न है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, ठीक है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह किससे संबंधित है?
ठीक है। कई बार से क्या होता है कि जब बच्चे गलत काम करने लगते हैं तो उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए या सही काम करवाने के लिए हम क्या करते हैं, उनसे नाराज़ होने का एक्टिंग करते हैं, ठीक है, नाराज़ होने का ढोंग करते हैं। क्यों? परंतु ये आसान नहीं है, क्योंकि अगर छोटे बच्चों से आप बहुत ज़्यादा ही रूड हो जाएंगे, नाराज़ होंगे, तब भी दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि उनको हमको सही रास्ते पे लाना है और उस समय वो उस एज में वो सीख रहे होते हैं। अगर आप बार बार उनसे गुस्सा कर रहे हैं, नाराज़ कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर एक आपसे डर का भावना पैदा हो सकता है, ठीक है, आपसे घृणा हो सकती है, क्योंकि आप बार बार उनसे गलत तरीके से नाराज़ हो रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी नाराज़ हो सकता है, ये आसान नहीं है। तो हमको क्या करना है, किसी को सुधारने के लिए, सही दिशा देने के लिए, किसी व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्यों के लिए और सही तरीके से नाराज़ होना चाहिए, ठीक है। ये इतना आसान नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? उस व्यक्ति के, उस बालक का कौन से विकास से संबंधित है? संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से या फिर शारीरिक विकास से? इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, संवेगात्मक या फिर इमोशनल डेवलपमेंट से, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट से ये संबंधित है, ठीक है, क्योंकि अब गलत तरीके से गुस्सा होंगे तो उनके अंदर जो संवेग है, जैसे घृणा हो गया, डर हो गया, ठीक है, गुस्सा हो गया, ये सारी चीज़ उनके अंदर डेवलपमेंट होने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक वृद्धि और विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। तो अगर उनमें संवेगात्मक विकार पैदा हो जाएगा, ठीक है, तो उस बालक का एक संतुलित विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी बालक के संतुलित विकास के अंदर जो संवेगात्मक विकास है उसकी बहुत ही अहम भूमिका होती है। इसीलिए जब भी नाराज होना है तो सही तरीके से, सही मात्रा में और सही उद्देश्य से होना है, ठीक है। तो इसका आंसर इतना था। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। 9th वाला है कि शैशव काल या शैशवा काल की अवधि क्या है? प्रश्न क्रमांक 9। जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष या फिर जन्म से 1 वर्ष तक, कौन सा काल जो है शैशवा काल कहलाता है? ठीक है, देखिए मैं पूरे काल को ही मैं आपके सामने डिस्ट्रीब्यूट करके रख देता हूँ, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म से लेके, ठीक है, जन्म से लेके 2 वर्ष, ठीक है, ये वाला जो समय होता है वो शैशवा काल कहलाता है, ठीक है। जन्म से लेके 2 वर्ष का जो काल होता है वो शैशवा काल के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद आएगा बाल्यकाल या फिर बाल्यावस्था। इसको तो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका कि बाल्यकाल इसके बाद शुरू होगा 2 वर्ष से लेके कहाँ तक, 12 वर्ष तक का, ये बाल्यकाल होगा। बाल्यकाल को भी हमने 2 पार्ट में बांट दिया था, कौन कौन सा, एक पूर्व बाल्यकाल और एक उत्तर बाल्यकाल, ठीक है। पूर्व के अंदर कितना आएगा, 2 से लेके 6 वर्ष और उत्तर के अंदर कितना होगा, 6 से लेके 12 वर्ष तक का, ठीक है। बाल्यकाल के बाद आएगा किशोर काल या फिर किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था कहाँ, 12 के बाद शुरू होगा, तो ये हो जाएगा 12 से लेके 18 वर्ष, ठीक है। 12 से लेके 18 वर्ष का जो समय होगा क्या आएगा, किशोरावस्था के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद शुरू होता है प्रौढ़ावस्था, ठीक है, प्रौढ़ावस्था। इस प्रौढ़ावस्था को हम क्या कर सकते हैं, 18 के बाद के समय को हम क्या रखते हैं, प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत रख देते हैं, ठीक है। 18 वर्ष से अधिक, ठीक है, 18 वर्ष से अधिक को हम क्या, प्रौढ़ावस्था के अंदर, इसको भी 2-3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। जैसे एक होगा युवा प्रौढ़ावस्था, ठीक है। युवा प्रौढ़ावस्था कब, 18 से लेके 40 तक का जो समय होता है, 18 से लेके 40 वर्ष तक का, उसको हम युवा प्रौढ़ावस्था के अंदर रखते हैं। इसके बाद 40 से लेके 65, ठीक है, 40 से लेके 65 तक वर्ष तक का जो समय होगा उसको हम कहते हैं परिपक्व, ठीक है, परिपक्व प्रौढ़ावस्था। और उसके बाद 65 से जो बड़े वाले जितने भी एज के होंगे उसको हम रखते हैं वृद्ध प्रौढ़ावस्था के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार हम पूरा जो उम्र है उसको हम इस कैटेगरी में हम बांट लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 10वां है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा खाली स्थान के बजाय खाली स्थान अधिक होता है, ठीक है। मध्य बाल्यावस्था के समय क्या होता है, भाषा से अधिक, ठीक है, भाषा के अलावा किसका अधिक यहाँ पे अधिक होता है, ठीक है। सामाजिकृत और अहम केंद्रित, जीववादी या सामाजिकृत, परिपक्व और अपरिपक्व, अहम केंद्रित और सामाजिकृत। देखिए, तो मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है, भाषा जो होता है उसमें सामाजिकृत होने के बजाय क्या होता है, अहम केंद्रित हो जाता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, सामाजिकृत, पहला वाले में यहाँ पे सामाजिकृत, तो सामाजिकृत के बजाय क्या होने लगता है, अहम केंद्रित होने लगता है। अहम केंद्रित मतलब कि जो मैं हूं वही सब है, मैं की भावना उनके अंदर विकसित होने लगता है। तो ठीक है, सामाजिकृत की जगह क्या, अहम केंद्रित होने लगता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11वां प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 है कि विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है,
ठीक है, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर, किसकी ओर बढ़ता है? ठीक है, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है या विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। देखिए, जो विकासात्मक परिवर्तन जो होता है, ठीक है, जो कि प्रगतिशील और नियमित होता है। ठीक है, जब भी किसी बालक के अंदर विकास होगा तो ये विकास जो होगा, जो उनके अंदर परिवर्तन होगा, एक व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होने लगते हैं, सरल से जटिल की ओर। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से जटिल की ओर, और एकीकृत से क्रियात्मक। ठीक है, ये सीक्वेंस को याद रखिएगा, एकीकृत से क्रियात्मक की ओर जो है अग्रसर होने लगते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया को, और ये क्या करते हैं जब उनका विकास हो रहा होता है, ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं या सरल से जटिल की ओर या एकीकृत से क्रियात्मक की ओर, तो ये एक क्रम का ये फॉलो करते हैं, ऐसे ही नहीं, एक स्टेप वाइज उनके अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट उनके अंदर होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य एवं विशिष्ट। 12वां प्रश्न, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह खाली स्थान नमूने का अनुगमन करती है। ठीक है, देखिए, जब भी विकास होगा एक व्यक्ति का, तो हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति का विकास से भिन्न हो सकता है। मेरे अंदर का विकास थोड़ा अलग हो सकता है, मेरे भाई का या फिर मेरे पड़ोसी के कोई भी बच्चा होगा, उसका विकास अलग टाइप से हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है। फिर भी उसमें एक किसी पर्टिकुलर नमूने का अनुगमन करती है, किसी फॉर्मेट में तो होता होगा, तो किस फॉर्मेट में? एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, या फिर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। तो ये ऑप्शन से ही आप पकड़ लेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। तो जब भी विकास होगा एक व्यक्ति में, तो दो व्यक्तियों में भिन्न भिन्न तरह का विकास हो सकते हैं, हो सकता है एक में बहुत अधिक विकास हो, एक में बहुत कम विकास हो। ठीक है, परंतु उनके अंदर एक फॉर्मेट होगा, एक तरीका होगा विकास का, वो क्या होगा? क्रमबद्ध होगा, स्टेप वाइज होगा, और व्यवस्थित मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 13वां प्रश्न है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? पहला, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तीसरा, विकास एक एकल आयामी है या विकास पृथक होता है। कौन सा जो है इसका उचित है? देखिए, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, क्या ये गलत है? ठीक है, क्योंकि जब गर्भावस्था शुरुआत हो जाए, गर्भ धारण हो जाता है, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि जब विकास जो है कब से शुरू होगा? जब गर्भ धारण हो जाता है, उसके बाद से ही विकास की शुरुआत होने लगता है। ठीक है, उसकी शारीरिक और बोल सकते हैं कि मात्रात्मक गुणात्मक दोनों तरह की उनके अंदर वृद्धि शुरू होने लगता है। तो विकास जन्म के साथ नहीं, यहाँ पे गर्भ धारण के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। और समाप्त कहाँ पे होता है भाई? समाप्त तब तक होगा जब तक कि वो जो जीव होगा या फिर जो बालक होगा जब तक जीवित होगा। ठीक है, मतलब मृत्यु तक वो जो है विकास चलते रहता है उनके अंदर, जीवन पर्यंत। ठीक है ना, गर्भावस्था के धारण के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त कहाँ होता है? जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, याद रखिएगा, जीवन पर्यंत चलता है। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये वाला ही सही होगा। ठीक है, किसी भी बालक का विकास तब होगा, ठीक है, विकास होगा, उस पर समाज का भी असर होगा, उसकी संस्कृति का भी असर होगा। ये दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है उसके निर्वाह के, मतलब उसके विकास में। तीसरा क्या है? विकास एक एकल आयामी है, नहीं, गलत है। विकास एकल नहीं, ये एक बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। विकास पृथक होता है क्या? नहीं, ये गलत होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 14वां प्रश्न है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का कौन सा काल है? ठीक है, भाषा विकास जो है प्रारंभिक बचपन के किस काल में? मैं पहले बता चुका। ठीक है, कम महत्वपूर्ण है, अमहत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है, या फिर निरपेक्ष है। ठीक है, मतलब जो प्रारंभिक बचपन होता है, शैशवावस्था हम देखे थे, शैशवावस्था के अंदर क्या होता है? बच्चे जो है बहुत जल्दी सीखते हैं। या फिर क्या बताया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है? सीखने का गुण बहुत ज़्यादा होता है। कब नकल करना कब सीखे थे वो भाई? बताइए, वो नकल करने की प्रवृत्ति उनके अंदर कब जागृत हुआ था? ठीक है, तो देखिए, जब वो शैशवावस्था में था, ठीक है, शैशवावस्था में कब से कब तक? तो जैसे कि आप देखिए, मैं पहले बताया था क्या कि बाल्यावस्था, चलिए शैशवावस्था छोड़िए, बाल्यावस्था हम देखे थे कि 2 से 6 में बांटे, और फिर 6 से हम 12 में बांटे थे। तो 2 से 6 वाला जो समय था वो क्या था? बालकों के अंदर नकल करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। और बच्चे सीखते कैसे? किसी भाषा का विकास कैसे होता है? जैसे संगति में रहते हैं वैसे ही भाषा का उनका विकास होता है। तो 2 से 6 वर्ष का जो समय था,
ठीक है, वो पूर्व बाल्यावस्था वाला, उसमें क्या होता है बच्चे, मतलब ये बचपन का ही समय था, तो उनमें बच्चे जो है उनके अंदर भाषा का विकास सबसे अधिक होता है। ठीक है, मतलब इसका वह एक अति संवेदनशील काल होता है। ठीक है, इसलिए जब आपके घर छोटे बच्चे होते हैं 2 से 12 वर्ष के बीच का समय, या फिर किसी भी, मतलब अब आप बस बोल सकते हैं किशोरावस्था का, 18 वर्ष तक के जब बच्चे आपके घर हैं, तो उस समय आपको बहुत सोच समझ के हर स्टेप को करना है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर भाषा का विकास कब से कब तक, 2 से 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, उनमें भाषा का विकास प्रॉपर तरीके से होने लगता है। तो अगर आप उनके सामने गलत भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो बहुत जल्दी उस चीज़ को सीखते हैं, नकल करते हैं और जीवन भर उसको ही वो फॉलो करते रहते हैं। इसीलिए आप उचित भाषा का ही प्रयोग करें। ठीक है, तो वो जो समय होता है, वो जो काल होता है, वो अति संवेदनशील काल होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा। 15वां प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15 है कि भाषा के विकास के लिए संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा। जस्ट पीछे हमने देखा मध्यावस्था का काल, वयस्कावस्था का काल, प्रारंभिक बचपन का समय, या फिर जन्म से पूर्व का समय। कौन सा इसका हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो मध्यावस्था तो नहीं, ठीक है, वयस्कावस्था नहीं, प्रारंभिक बचपन का समय, इससे पहले के भी क्वेश्चन में हम देख लिए। ठीक है, प्रारंभिक बचपन का समय मतलब आप देख लीजिए यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था ले लीजिए। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, कब से कब तक, 2 से 6 वर्ष लिख लीजिए। ये जो समय होता है भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है। ठीक है, क्यों, कारण तो मैं बता चुका, क्योंकि इस समय उनके अंदर नकल करने की प्रवृत्ति बहुत तीव्र गति से बढ़ रही होती है। ठीक है, सामाजिक होने की प्रवृत्ति बढ़ रही होती है। ठीक है, तो ये 15वां प्रश्न का उत्तर था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 15 तो हो गया। प्रश्न क्रमांक 16 में चलते हैं। 16वां प्रश्न है कि मानव विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। उसकी वृद्धि पर, उसका वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, या फिर उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। आप समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट होगा, क्योंकि मानव विकास किस पे निर्भर करेगा। पहली बात तो उसकी वृद्धि, ठीक है, जो आप बोल सकते हैं कि शारीरिक वृद्धि बोल लीजिए। ठीक है, देखिए वृद्धि जो होता है, मतलब देखिए विकास एक बहुत बड़ा संदर्भ में लिया जाता है। ठीक है, विकास का जो संदर्भ है बहुत बड़ा होता है, और विकास के अंदर ही बोल सकते हैं कि वृद्धि उसका छोटा सा एक भाग है। विकास बहुत बड़े संदर्भ में लिया जाता है, जबकि वृद्धि छोटा। जैसे हम मानव विकास पढ़ रहे हैं, इस मानव विकास के अंदर ही हमने देखा शारीरिक विकास, मतलब शारीरिक वृद्धि देख रहे हैं। ठीक है, शारीरिक वृद्धि, तो ये विकास जो है बहुत बड़ा एक वास्ट कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। ठीक है, जबकि वृद्धि एक छोटे से कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। मतलब उसकी वृद्धि को जरूरी है, और किस वातावरण में रह रहा है, किस परिवेश में रह रहा है, वहाँ से क्या उसको मिल रहा है सीखने को, ये दोनों पर निर्भर करता है मानव विकास का। ठीक है ना, तो ये हमारा क्लियर हो जाने से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होता है। देखिए हमने क्या देखा कि इसको, उसकी जो वृद्धि होगा और उसका वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर भी निर्भर करेगा। परंतु मैंने पहले भी बताया कि जब विकासात्मक परिवर्तन जो होता है, तो उस परिवर्तन की दर या फिर गति बोल लेते हैं, व्यक्तिगत रूप से अंतर हो सकता है। एक के अंदर अधिक वृद्धि होगा, विकास होगा, हो सकता है दूसरे के अंदर कम विकास हो सकता है। इसका कारण अंतर का यह हो सकता है कि उसका आनुवंशिक कुछ घटक है जिसके कारण उसका विकास कम हो रहा है, या फिर दूसरा कारण यह हो सकता है कि वो जिस परिवेश में रह रहा है वो डिफर कर रहा होगा। कोई बहुत अच्छा परिवेश में रह रहा हो तो बहुत अच्छा जल्दी सीखेगा, लेकिन किसी का परिवेश अच्छा नहीं है, उसके आसपास स्कूलिंग सिस्टम अच्छे से नहीं है, ठीक है, अच्छे आसपास उसके दोस्त नहीं है घर में जिससे अच्छी बातें सीख सके, उनको कोई सिखाने वाला नहीं है, तो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो ये वातावरण पर भी निर्भर करता है और उसकी वृद्धि पर भी, और डिपेंड करता है किस पर भी, आनुवंशिक घटकों पर भी डिपेंड करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न क्रमांक 17वां है कि वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या फिर से कथन जो है सत्य है, हमको वो बताना है। पहला, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। ठीक है, क्या ये सही है क्या? वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। नहीं, वृद्धि जो है एक सीमित है, जबकि विकास जो है इसका जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा असीमित है। ठीक है, मतलब ये विकास के अंदर ही वृद्धि आ जाता है। तो पहला वाला जो हमारा कथन जो है गलत होगा। दूसरा, विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। बिल्कुल सही, मैं पहले भी बता चुका कि इस विकास एक बहुत बड़ा संदर्भ में लिया जाता है, इसी के अंदर जो है वृद्धि एक छोटा सा उसका भाग की तरह होता है। तीसरा, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलते रहता है। बिल्कुल सही, ठीक है, विकास जो है जीवन पर्यंत चलते रहता है। बालक परिपक्व हो गया तब भी उसके अंदर विकास की प्रक्रिया चलते रहती है। तो इस प्रकार 2 और 3 हमारा जो कथन है वो सही है, और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 17वां का हो गया। प्रश्न क्रमांक 18वां है कि किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। कब वो अपने घनिष्ठ मित्र की खोज करने लगते हैं या एक मित्रता उनकी बढ़ती जाती है, कब जो बच्चे होते हैं सोशल होने लगते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, या उपरोक्त में से कोई सा नहीं।
तो इसका आंसर मैं पहले डिस्कस कर चुका, किशोरावस्था के काल में मतलब 12 से 18 वर्ष का जो समय होगा तो वो घनिष्ठ मित्रता खोजने लगते हैं, ठीक है, उनके अंदर मित्रता की प्रवृत्ति आने लगती है, ठीक है। जी ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18 हो गया। अच्छा थोड़ा सा और इसमें डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। 12 से 18 को हम किशोरावस्था कहते हैं। इसमें घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति उनके अंदर पाई जाने लगती है। उनमें जो प्रजनन अंग का विकास होने लगता है, ठीक है, प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं, ठीक है। और क्या उनके अंदर विकास हो सकता है, तो उनके सामाजिक संबंधों में वृद्धि होने लगती है, ठीक है, सामाजिक संबंधों में वृद्धि होने लगती है उनके। हाँ एक चीज़ और मैं पहले बता चुका हूँ कि नशा और अपराध, ठीक है, नशा और अपराध की ओर वो उन्मुख होने लग सकते हैं, ठीक है, उनकी ओर अग्रसर होने लग सकती है अगर उनको सही डायरेक्शन नहीं दिया जाएगा तो, ठीक है। ये बाल्यावस्था में हमने क्या देखा था कि बाल्यावस्था के अंदर वो नकल करना और नैतिक मूल्यों का विकास उनके अंदर होने लगता है। शैशवावस्था जो होता है ये पूर्ण रूप से बच्चे जो होते हैं माता पिता के ऊपर निर्भर करने लगते हैं, ठीक है। जब वो नवजात से शैशव काल की ओर अग्रसर होने लगते हैं, पैदा होने के धीरे धीरे वो शिशु अवस्था में जब आने लगते हैं तो क्या होता है उनके अंदर प्यार स्नेह ये सब की वृद्धि होने लगती है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19वां प्रश्न है कि मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है। ये तो पहले भी हम देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी, शैशवावस्था में सबसे अधिक सीखने की प्रवृत्ति होती है, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था किशोरावस्था के बारे में हम बहुत जान चुके पीछे। प्रश्न क्रमांक 20, ठीक है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था में सूचक होती है। पहले हम बता चुके हैं इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंदर उनके अंदर सरोकार, मैं सरोकार हूँ, ठीक है, ये सारे चीज़ जो भावनाएं उनके अंदर आने लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये जो है 20 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कशन कर लिया। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ को आप आंसर को याद रखें, हो सकता है कई बार ये क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं इसके अंदर एक्सप्लेनेशन किया उसको आपको ध्यान से सुनना है, नोट डाउन करते चलना है। और क्योंकि अब ज़्यादा समय है नहीं आपके लिए तो आप यहीं पे इसको समझ के आंसर को याद करते चलिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें क्योंकि शिक्षक भर्ती या फिर जो व्याख्याता की भर्ती है उसका एग्जाम 10 जून को है, तो बहुत कम समय है, तो आप बहुत मन लगा के पढ़ें और अपने लिए एक पद जो है सुनिश्चित करें, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।